नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। और दोस्तों, गर्मी काफ़ी तेज पड़ रही है, सभी जगह गर्मी ने बेहाल कर रखा। और इस बार तो अप्रैल के महीने से ही हमारे गाँव में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये समझ लीजिए कि जो गर्मी हम लोगों के यहाँ मई में पड़ती थी, वो गर्मी अभी से पड़ रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी तो हमारे यहाँ कभी नहीं पड़ी जितनी इस बार पड़ रही है। और आज मौसम का मिजाज हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आज सुबह ही भी बारिश हुई है और अभी जो है दोपहर के टाइम से काफ़ी ज़्यादा इतनी भयानक वाली आंधी आई है और अभी भी बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सावन का महीना शुरू हो गया है। आंधी तूफान के साथ साथ गर्मी ने भी परेशान कर रखा और भगवान ने भी इस बार कसम खा ली है कि इंसानों को बहुत परेशान करूंगा। ठीक है, क्योंकि इंसान भी भगवान को बहुत परेशान करते हैं। चलिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं अपना काम। तो देखिए, सुबह की क्लीनिंग तो पूरी हो चुकी थी और जो वो पाल आपने देखी थी बोरी वाली, वो गई थी गाहनी में, तो उसमें था भूसा। और जैसे ही मैंने उसको फोल्ड किया तो ये पूरा भूसा गिर चुका है। तो यहाँ इसको साफ करके सबसे पहले करते हैं चूल्हे की पुताई गोबर और मिट्टी से, क्योंकि चूल्हा जो है अंदर काफ़ी ख़राब है और इसमें मैंने खाना भी बनाया था शाम टाइम, तो इसको पोत लेते हैं। और बाहर जो है चिकनी मिट्टी से भी इसकी पुताई कर देंगे। तो चलिए, लग जाते हैं फटाफट से अपने काम में। और हमारे यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मैं अपनी यूपी वाली बहनों के यहाँ देखती हूँ, उनके चूल्हे की जो मिट्टी रहती एकदम चिकनी रहती है। उन लोग अंदर और बाहर एक बराबर चूल्हे की पुताई करती हैं। और हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ तो अंदर तरफ आप जैसे ही पुताई करेंगे ना पोते से, वैसे वैसे मिट्टी निकलना शुरू हो जाती है। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि अंदर लास्ट में ही पुताई की जाए। तो चलिए, यहाँ हो चुकी है, थोड़ी सी मिट्टी भी मैंने डाल दी थी, गोबर मिट्टी की यहाँ कर देते हैं पुताई। और आज मुझे है काम बहुत सारे, क्योंकि हमारे यहाँ तो काम बढ़े ही रहते हैं। और जैसे कि आपको पता है, गर्मी आ चुकी है। जो गांव देहात से में रहते हैं उनके यहाँ तो काम ये सारे, जिनके यहाँ खेती बाड़ी है उनके यहाँ तो ये सारे काम होते ही हैं। और बस अब शुरू हो जाना है साल भर का अनाज का स्टोरेज हमारे यहाँ। तो बस चलिए, शुरू हो गया है काम। खाना मैंने पहले ही बना लिया था। आज मैंने सबसे पहले खाना बनाया है, क्योंकि मुझे करना थी अनाज की धुलाई। और जब मेरे पास एक्स्ट्रा काम ही सारे रहते हैं तो मैं खाना का काम पहले कर लेती हूँ, क्योंकि ये सारे काम करने के बाद ना बहुत कम ही खाना बनाने की हिम्मत रहती है मेरे अंदर। क्योंकि ये सारे काम इतनी मेहनत वाले हैं ना कि समझ में आ जाता है। क्योंकि देखने में आप लोगों को लगता है कि बहुत आसान, पर सच कह रही हूँ, ये इतने आसान काम नहीं है जितने हार्ड वर्किंग काम हम लोग करते हैं। और ये गेहूँ था, गेहूँ मैंने डाल दिया पानी में। और इस बार ना गेहूँ काफ़ी साफ़ आया है। इस बार क्या, गेहूँ तो अब हमेशा ही साफ़ सुथरा आने लगा। पहले जब बैलों के द्वारा गाहनी होती तब अनाज बहुत ख़राब आता था, पर अब तो थ्रेसर से गाहनी होती है और हार्वेस्टर द्वारा गाहनी होने लगी, तो अनाज एकदम फ़िल्टर आता है। आप तो तुरंत में उसको साफ़ करके ऐसे ही पिसा सकते हो। पर हम लोग धोकर ही गेहूँ वगैरह जितने भी अनाज हैं सारे अनाज धोकर ही उपयोग करते हैं। और गेहूँ एकदम साफ़ था, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं पड़ी मुझे, थोड़ा ही 1-2 पानी से मैंने धोया है। और गेहूँ वगैरह जो है हम लोग घर पर ही धुलते हैं, हम लोग तालाब वगैरह लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि तालाब का पानी ऑलरेडी इतना ख़राब होता है और इसको क्या धोना। पर कई बार ऐसा मौका पड़ा है कि तालाब से भी गेहूँ धुलवाना पड़ा है हम लोगों को। जब पानी की किल्लत होती है हमारे गाँव में तो हम लोग को तालाब का ही सहारा रहता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बादल गरजने की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। जैसे कि मैंने बताया ही कि आज हमारे यहाँ मौसम थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से थोड़ी सी वॉइस ओवर करने में दिक्कत हो रही है। और हो सकता है हमारे यहाँ लाइट भी ना आए, क्योंकि आंधी तूफान बहुत भयानक वाला तेज था। तो चलिए, यहाँ फाइनली गेहूँ धुल गया है। और हम लोग तो ऐसे ही गेहूँ धोते हैं और साल भर का गेहूँ धोकर मैं रख दूँगी, ताकि मुझे सीधे अगले साल इन्हीं दिनों गेहूँ धुलना पड़े। और सच कहूँ तो सारे काम मुझे ठीक लगते हैं। ये गेहूँ धुलने का काम ना बड़ा सिरदर्द है। ये एक दिन अगर आप गेहूँ धोएंगे ना तो 3 दिन तक इसको सुखाना रखना पड़ता है। और लगभग मुझे अभी 3 से 4 कुंटल गेहूँ धुल के रखना है। और बहुत सारे सिस्टरों को मैंने देखा है कि उन लोग जो है हर महीने गेहूँ धो के सुखा कर यूज करती हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग इकट्ठा गेहूँ धो के सुखाकर और बीन फटक कर रख देते हैं, ताकि सीधे आप गेहूँ निकालिए और आटा बनवा लीजिए। और यहाँ मैंने गेहूँ फैला दिया था और उसके बाद दोबारा से यहाँ हाथ चला देते हैं और फिर चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर अभी मेरी मसूर रखी हुई है। तो मसूर भी मुझे चालना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तेवरा है। और ज़्यादा तेवरा वाली मसूर जो है वो हानिकारक होती है, क्योंकि जो 2-3 साल से मैं दाल बनवा रही हूँ मसूर की, तो उसमें तेवरा की मात्रा ज़्यादा है ना, जिसकी वजह से तेवरा आ जाता है दाल के साथ दर के, और फिर ना उसका टेस्ट एकदम कड़वा कड़वा सा आता है। तो ये किसी के यहाँ मुझे चलना मिल गया था, तो
इससे मैं निकाल लूँगी, मसूर को चालूँगी तो मसूर गिर जाएगी नीचे और ऊपर आ जाएगा तेवरा। तो काफ़ी अच्छा चल रहा था ये, और मसूर भी बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुकी, लगभग 80% मसूर से तेवरा निकल चुका था। तो चलिए फटाफट से ये काम भी कर देते हैं। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, वो कह रही थी कि निधि तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों होती हो, इतनी हाय तौबा क्यों मचा रखी है तुमने, खेती वगैरह तुम बटाई में दे दो। तो देखिए खेती हमारी बटाई में ही है, और बटाई से ही जो ये अनाज आया है, अब इसको तो आपको साफ़ करने की जवाबदारी अब हमारी ही है। और बिल्कुल अनाज इस बार बहुत कम हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे हमारे एरिया में दलहन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, पर इस बार हमारे यहाँ दलहन सही नहीं है। पता नहीं क्यों, सभी जिनके यहाँ बहुत होती थी दलहन, उनके यहाँ भी इस बार दलहन बहुत कम हुई है। तो जो है उसी को हम लोग व्यवस्थित और साफ़ सुथरा करके रख लेते हैं। और इतना भी अगर नहीं करेंगे तो फिर जो अनाज हमारे हैं, इसके लिए भी अगर हम मजदूर लगाते हैं तो जितने का ये अनाज होगा उससे ज़्यादा तो हमें उन्हें मजदूरी देना पड़ जाती है। तो कोशिश यही रहती है कि बाकी के काम हम कर लें, और मजदूर तो लगाएंगे, क्योंकि अभी मुझे मजदूर लगा के काम करवाना ही पड़ेगा, अकेले से तो इतने सारे काम नहीं हो पाएंगे। पर जितने काम मेरे से हो पाते हैं मैं कोशिश यही करती हूँ कि वो सारे काम कर लें। और ये सारे काम मुझे जल्दी से जल्दी निपटाना है, क्योंकि आज मुझे जाना है सुहागलों में। तो बस ये फटाफट से ये काफ़ी सारे काम हो गए थे, 11 बजे तक तो काफ़ी काम निपटा लिए थे मैंने। और इन काम को करने में मेहनत भी लगती है और समय भी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ साफ़ हो गई है मेरी मसूर, और नहा धोकर तैयार होकर मैं पहुँच गई थी सुहागलों में। तो चलिए यहाँ का भी आपको थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाते हैं। और ये हमारे गांव से 2 किलोमीटर आगे एक मंदिर है, जहाँ पर अक्सर सुहागलें वगैरह होती हैं, और ये बहुत सिद्ध मंदिर है हमारे यहाँ का। तो यहाँ हम सब महिलाएं आए हुए थे और सुहागलें कराई थी मेरी चाची ने। ये चाची मेरे गांव में ही रहती हैं, जहाँ मेरी ससुराल है वहाँ पर ही रहती हैं। तो इन्होंने करी थी सुहागलें यहाँ पर, और हम सब महिलाएं बैठ गए थे महावर लगाने के लिए, रंग लगाने के लिए। और वीडियो क्लिप बनाने के लिए कोई था नहीं, एक छोटी सी बच्ची थी, उसी ने जो थोड़ी बहुत क्लिप बनाई वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उतने अच्छे से तो नहीं बना पा रही थी, पर मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और ये है हमारे यहाँ की विरासन माता, ये काफ़ी सिद्ध माता हैं, और ये जो है जितनी ज़मीन के ऊपर हैं उतनी ही ज़मीन के नीचे हैं। और यहाँ का नज़ारा सबसे अच्छा रहता है नवरात्र के टाइम पे, जब यहाँ जवारे की बोनी होती है तो बहुत भव्य नज़ारा रहता है। पर उस टाइम पे हम लोग का आना नहीं हो पाता है, और ये सारे जो दरवाजे हैं ये सारे बंद रहते हैं, क्योंकि यहाँ सभी जगह जो है कलश रहता है, सिर्फ सामने से जाने भर की रास्ता रहती है। और यहाँ तैयारी हो रही थी सुहागलों की। और हमारे यहाँ ऐसी ही सुहागलें होती हैं, हमारे यहाँ मीठा दिया जाता है, मीठा की सुहागलें होती है, बेसन का मीठा या खोबा का मीठा रखा जाता है, 1.25 पाव रखा जाता है मीठा। और 7 औरतों से 7, 11, 21 इस तरह से सारी औरतों को मीठा दिया जाता है। और यहाँ सुहागलें हो गई थी, और यहाँ हो रही थी औसान बेबी माता की पूजा, आरती जो लास्ट में की जाती है वही आरती हो रही थी, और सभी हम लोग यहाँ कर रहे थे आरती। तो ये जो थोड़ी सी क्लिप है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। और मैंने बाकी अपनी फ्रेंड जो मेरी सिस्टर लोग हैं उनके यहाँ की भी मैंने सुहागलें देखी, तो उनके यहाँ की पद्धति या तरीका थोड़ा सा अलग है, हमारे यहाँ का अलग है। हमारे यहाँ इसी तरह से सुहागलें होती है, औसान बेबी माता की पूजा की जाती है। और इसके बाद जो है सभी जितनी सुहागन औरतें सबको खाना खिलाया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग खिलाएं, पर कोशिश ये रहती है कि जितने लोग रहते हैं, जितनी महिलाएं रहती हैं, और जो सुहागलें कराता है वो खाना खिलाता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हो गई है हमारी औसान बेबी माता की पूजा। इसके बाद करते हैं खाना पीना। और घर पे मैंने आप लोग के साथ खाना पीना की कोई भी क्लिप शेयर नहीं की थी। हम लोग यहाँ बैठ के सभी महिलाएं खा रहे थे खाना, और खाना काफ़ी टेस्टी बना था। पूड़ी थी, आलू छोले की सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी। पूड़ी के साथ तो कद्दू की सब्ज़ी का मज़ा ही कुछ और होता है। और यह है मेरे चाचा की बेटी, जो चाची ने सुहागलें कहीं की हैं उन्हीं की बेटी है, ये मेरी बुआ है। तो सब मेरे मायके पक्ष के ही लोग हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्लिप अपने फ्रंट कैमरा से बनाने की कोशिश करी, और इन दीदी के चेहरे की हंसी देखी, कितनी खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश थी ये। और ये मेरी भाभी की बहन है, और सच कहूँ तो इनकी खुशी को नज़र लग गई। आज इनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई इनके हस्बैंड के साथ में। ईश्वर औसान बेबी माता कभी किसी के साथ ऐसी घटना ना करे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खाना पीना हमारा हो गया था। और इसके बाद मैं आ गई थी घर, क्योंकि घर में मेरी बड़ी सासू माँ के यहाँ बन रहे थे पापड़। तो मैं आ गई थी दीदी के यहाँ पापड़ बनवाने के लिए। उड़द दाल के पापड़ बन रहे थे, तो यहाँ हम लोग बनाने लगे थे उड़द दाल के पापड़। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी ये क्लिप शेयर करते हैं। और कपड़े बदल के सीधे मैं दीदी के यहाँ पहुँच गई थी।
और दादी हमारी आ गई हैं, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी दादी नहीं दिख रही, तो दादी गई हुई थी अपने मायके अपनी भाभी के पास। इनकी भाभी ने इनको बुलाया था, तो ये अपनी भाभी के पास गई हुई थी और अब आ गई, और अब आपको हर वीडियो में ज़रूर देखेंगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग का जो सहयोग है और जो स्नेह है, आप लोग इसी तरह बनाए रखें ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी बहुत अच्छे से वीडियो में, क्योंकि आज का आपका और हमारा साथ इतना ही। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।